हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम बीबीटी के नाम से भी जानते हैं। बीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बेटा हिटलर एंड लंदन ने 1927 और Pauling and Slater ने 1930 में इस बीबीटी पर काम किया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर काम किया। इस काम के लिए उन्हें 19 नोबेल प्राइज मिला। 1954 में नोबेल प्राइज मिला इन लोगों को बीबीटी के लिए। तो इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, अभिग्रहित दिए। तो उन पोस्टुलेट पर जो पोस्टुलेट होते हैं, अभिग्रहित होते हैं, उनको देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने पोस्टुलेट दिए। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो था बेटा, इसको रेज कर देता हूं मैं, और यहाँ पर आप भी नोट करते जाएंगे पोस्टुलेट क्या क्या पोस्टुलेट थे जो ओवरलैपिंग में आपकी सहायता करेंगे, अतिव्यापन में आपकी सहायता करेंगे। क्या मैंने पॉइंट दिए? इन्होंने बताया नंबर फर्स्ट हेडिंग लगा लेंगे पोस्टुलेट ऑफ बीबीटी। पोस्टुलेट ऑफ बीबीटी फर्स्ट पोस्टुलेट दिया है इन्होंने, दो परमाणुओं के संयोजी कोष, दो परमाणुओं, नोट करते जाएंगे यहाँ पे, दो परमाणुओं के संयोजी कोष, बैलेंस सेल, दो परमाणुओं के संयोजी कोष यानी बैलेंस सेल, संयोजी कोष के हाफ हेड ऑर्बिटल, संयोजी कोष के हाफ हेड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर हाफ हेड ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन कर, ओवरलैपिंग कर कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, क्या बोला मैंने बोला कि दो परमाणुओं के संयोजी कोष के, दो परमाणुओं के जो बैलेंस सेल होता है उसके जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, अर्धपूरित कक्षक होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, वो ओवरलैपिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया बेटा, ये बात बताई इन्होंने। सेकंड बात क्या बताई, ध्यान से देखते जाएंगे आप। सेकंड बात उन्होंने बताई कि अतिव्यापन में भाग लेने वाले, सेकंड नंबर ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले, ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले परमाणुओं के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत होनी चाहिए। परमाणुओं के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की दिशा
विपरीत होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। सेकंड पोस्टुलेट हो गया, विपरीत होनी चाहिए। चलिए सेकंड पोस्टुलेट हो गया। क्या बताया मैंने? ये बताया कि ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले परमाणुओं के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। सेकंड पोस्टुलेट ये बताया उन्होंने। अब थर्ड पोस्टुलेट देखें आप। थर्ड पॉइंट क्या दिया उन्होंने? थर्ड पॉइंट दिया कि बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, थर्ड नंबर जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। मतलब क्या हुआ? ओवरलैपिंग की सीमा पर, अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ अतिव्यापन या ओवरलैपिंग की सीमा पर निर्भर करती है। फोर्थ पोस्टुलेट है, फोर्थ पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि ओवरलैपिंग से जब अतिव्यापन होता है तो ओवरलैपिंग से या अतिव्यापन से ऊर्जा मुक्त होती है। फोर्थ पोस्टुलेट दिया, ओवरलैपिंग से ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, ओवरलैपिंग से यानी अतिव्यापन से, ओवरलैपिंग से ऊर्जा मुक्त होती है, मुक्त होती है। चलिए मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा अंडरलाइन भी आप करते जाएंगे। ऊपर से देखते हैं, दो परमाणुओं के संयोजी कोष के, दो परमाणुओं के संयोजी कोष के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर, दो परमाणुओं के संयोजी कोष के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अंडरलाइन कर देंगे आप इस पर, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। मेन बात पकड़ लें आप। सेकंड पोस्टुलेट दिया था उन्होंने, ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले परमाणुओं के, ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले परमाणुओं के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है तो कैसी होती है? विपरीत होती है। ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो विपरीत होती है। मेन पॉइंट हो गया। थर्ड पोस्टुलेट दिया कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है, अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। फोर्थ पॉइंट क्या दिया? ओवरलैपिंग से एनर्जी मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो इन्होंने 4 पोस्टुलेट दिए। अब इसी के बेस पर हम चलते हैं ओवरलैपिंग की तरफ। सबसे पहले समझेंगे बेटा कि ओवरलैपिंग क्या होता है। ओवरलैपिंग क्या होता है? अध्यापन किसे कहते हैं? कितने टाइप का होता है अध्यापन? जब हम ओवरलैपिंग के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ले लेंगे फिर हम चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जल्दी करें। चलिए हो गया ना बेटा स्क्रीनशॉट। और हेडिंग लगाएंगे आप ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। ओवरलैपिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम बीबीटी कहते हैं। ओवरलैपिंग मतलब क्या? अतिव्यापन। क्या होता है? जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, जब किन्हीं दो परमाणुओं के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं
तो इसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं तो इसको हम अतिव्यापन कहते हैं। चलिए डिफाइन नोट करें आप मेरे साथ। ओवरलैपिंग किसे कहते हैं? जब किन्हीं दो परमाणुओं के दो एटम्स के हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में मिलकर हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं तो इसे अतिव्यापन कहते हैं। कहते हैं या ओवरलैपिंग कहते हैं, अतिव्यापन कहते हैं। अब मैं बता दूं यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग क्या कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो बेटा यहाँ ओवरलैपिंग जो होता है वो 2 टाइप्स होता है। कौन कौन सा? लीनियर ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग, रेखीय अतिव्यापन और पार्श्वीय अतिव्यापन। तो कितने टाइप्स का है नीचे नोट कर लें आप। ओवरलैपिंग 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट लीनियर ओवरलैपिंग और सेकंड है का साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग 2 टाइप्स का है। इसको बोलते हैं रेखीय अतिव्यापन। रेखीय अतिव्यापन इसको बोलते हैं बेटा पार्श्वीय अतिव्यापन। पार्श्वीय अतिव्यापन। तो चलो एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन को हम अच्छे से समझेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इसको नोट कर सकते हैं। जल्दी करें। लीनियर ओवरलैपिंग की बात करते हैं। सबसे पहले समझेंगे आप लीनियर ओवरलैपिंग क्या होता है, रेखीय अतिव्यापन क्या होता है, इसकी डिफाइन को नोट करेंगे। लीनियर ओवरलैपिंग समझें आप बात को। जब परमाणु कक्षकों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब परमाणु कक्षकों के अक्षों के बीच अक्षीय रेखा पर अतिव्यापन होता है। जब परमाणु कक्षकों के अक्षों के बीच अक्षीय रेखा पर अतिव्यापन होता है तो उसे हम रेखीय अतिव्यापन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय अतिव्यापन कहते हैं। तो डिफाइन को नोट कर लें आप। जब परमाणु कक्षकों के अक्षों के बीच, स्पीड में लिखें थोड़ा, जब परमाणु कक्षकों के अक्षों के बीच अक्षीय रेखा पर अतिव्यापन होता है तो उसे रेखीय अतिव्यापन कहते हैं। रेखीय अतिव्यापन कहते हैं। लीनियर ओवरलैपिंग कहते हैं। लीनियर ओवरलैपिंग कहते हैं। लीनियर ओवरलैपिंग। चलिए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका एस ओवरलैपिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एस
ओवरलैपिंग, हेडिंग लगा देंगे आप, ओवरलैपिंग, सॉरी एस ओवरलैपिंग। इसके लीनियर ओवरलैपिंग के एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, इसको यहाँ से हटा देता हूं मैं, अब रिलीज कर देता हूं। तो लीनियर ओवरलैपिंग फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है, एस ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल, इसके नाम से इसकी डिफाइन कर रही है। जब एक एस ऑर्बिटल और दूसरा भी एस ऑर्बिटल आपस में मिलकर के अध्यापन करते हैं तो उसको हम एस डैश एस ओवरलैपिंग कहते हैं, एस डैश एस अध्यापन कहते हैं। तो डिफाइन को आप नोट करें। जब किन्हीं दो परमाणुओं के हाफ हेड, जब किन्हीं, डिफाइन सभी की सेम है बेटा, नेम से डिफाइन निकल रही है। जब किन्हीं दो परमाणुओं के, जब किन्हीं दो परमाणुओं के, दिख रहा है नंबर, दिख रहा है, दो परमाणुओं के हाफ हेड एस ऑर्बिटल, हाफ हेड एस ऑर्बिटल आपस में, ऑर्बिटल्स आपस में अतिव्यापन, आपस में अतिव्यापन करते हैं तो इसे एस ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इसे एस ओवरलैपिंग कहते हैं। चलिए हो गई डिफाइन। जब किन्हीं दो परमाणुओं के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, जब किन्हीं दो परमाणुओं के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में मिलकर के अतिव्यापन करते हैं तो उसको हम एस ऑर्बिटल, सॉरी अतिव्यापन कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। अब उसमें एस ऑर्बिटल्स भाग लेंगे तो देखते हैं बेटा। एस मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं आपको। जो एस ऑर्बिटल्स की जो आकृति होती है वो स्फेरिकल होती है। एस ऑर्बिटल्स के उधर कोने में बना हुआ है, देख सकते हैं आप। एस ऑर्बिटल्स की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है। पी ऑर्बिटल्स की जो आकृति होती है वो डमरूनुमा होती है, डम्बेल होती है, डमरूनुमा होती है। और डी ऑर्बिटल्स की जो आकृति होती है वो डबल डम्बेल होती है, डबल डम्बेल होती है। तो देखें आप, एक एस ऑर्बिटल बैठाइए और एक एस ऑर्बिटल बैठाइए, ठीक है। आपस में ये क्या होगा, आपस में ये मिले, आपस में मिलने से क्या होगा, एस ओवरलैपिंग हो रहा है इनमें, आपस में ये मिलेंगे तो क्या होगा, देखते हैं आप। एक एस ऑर्बिटल ये बेटा और एक एस ऑर्बिटल ये, तो यहाँ पर बेटा एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप हो रहे, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। लीनियर ओवरलैपिंग में हमेशा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है और पार्श्वीय अध्यापन में, जिसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं, उसमें पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। लीनियर ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है, अध्यापन होने के बाद में सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और ये भी क्या है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड भी एक कोवैलेंट बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। देखिए आप, किसमें पाया जाएगा, वो भी देखते हैं आप, किसमें होगा ये, तो एग्जाम्पल है H2 में। H2 में क्या देखने के लिए मिलेगा, H2 में हमें एस ओवरलैपिंग देखने के लिए मिलेगा और वहां पर भी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। दोनों हाइड्रोजन एटम, H2 मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दिखाई देंगे आपको। चलो देखते हैं बेटा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s1 होगा। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर रूप से, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है ना। और इसको भी हम क्या कहेंगे,
देखिए आप इधर दिखा देते हैं हम, एक s ऑर्बिटल ये और बेटा एक s ऑर्बिटल ये, दो s ऑर्बिटल हो गए, आपस में उन्होंने क्या किया, अतिव्यापन किया, SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग से क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ। इस तरीके से देखते हैं आप, ये भी H और ये भी H, दोनों s ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, अतिव्यापित कर रहे हैं, तो यहाँ पर निर्माण होगा सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी, दोनों जो एटम है, हाइड्रोजन के दोनों एटम हैं, वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए होंगे वो देखें, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। तो क्या स्ट्रक्चर होगी इसकी, H सिंगल बॉन्ड H, ये बॉन्डिंग फॉर्मूला होगा इसका, H होगा, H2 मॉलिक्यूल। चलिए नोट कर लें आप इसका, एक शॉट ले लें, जल्दी करें। हो गया ना बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, लीनियर ओवरलैपिंग का सेकंड एग्जाम्पल, S-P ओवरलैपिंग, S-P, तो सेकंड है बेटा S-P, सॉरी S-P ओवरलैपिंग, S-P ओवरलैपिंग। क्या डिफाइन बना सकते हैं आप, जब एक परमाणु का हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल, नाम से डिफाइन निकलती है, जब एक परमाणु का, एक एटम का हाफ फिल्ड अर्धपूरित कक्षक, हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल और दूसरे परमाणु का हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं S-P ओवरलैपिंग। क्या बोला मैंने बोला कि जब एक परमाणु का हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल और दूसरे परमाणु का हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, S-P ओवरलैपिंग कहते हैं। डिफाइन सबकी सेम है, केवल नेम से डिफाइन निकल रही है, हेडिंग का जो नाम है उस हेडिंग के नाम से डिफाइन निकल रही है, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके डिफाइन को आप नोट करें, जब एक परमाणु का हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड, क्यों गलत लिख रहा है, हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल दूसरे परमाणु का हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल आपस में मिलकर p ऑर्बिटल्स के साथ, आपस में मिलकर या p ऑर्बिटल्स के साथ अतिव्यापन कर, जैसे भी लिख सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। मैंने बोला कि जब एक परमाणु का हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल और दूसरे परमाणु का फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन कर कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो उसे हम S-P ओवरलैपिंग कहते हैं। तो p ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन कर ओवरलैपिंग कर कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं,
तो इसे कहते हैं एच डैश टी ओवरलैपिंग। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एस ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल इस टाइप का, ये पी है और ये एस है, आपस में क्या किया, एच डैश टी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये अतिव्यापन कर रहे हैं। देखें इधर एस ऑर्बिटल और ये बेटा पी ऑर्बिटल, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। किस में पाया जाएगा ये देखें, एच एफ में मिलेगा, देखने के लिए एच एफ में, एच एफ की बात करें तो एच एफ में देखने के लिए मिलता है, देखें आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करेंगे, इस तरीके से। अब फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p5 होगा। इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बना दो, 3 ऑर्बिटल होंगे पी सब सेल में। उन रूल से इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे 1 2 3 4 5। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो इसको बोलेंगे बेटा 2px1, इसको बोलेंगे 2p/1, इसको बोलेंगे 2pz1। दिख रहा है 2px1, 2p/1, 2pz1। अब 2pz1 और ये इसका ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इसका 2pz1 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, 2pz हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। इधर देखते हैं ये दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, वो आपस में अतिव्यापन करके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। चलिए देखते हैं, तो एस कैसा होगा, गोलाकार होगा बेटा, पी 2pz कैसा होगा, लेटा हुआ होगा इस तरीके से, लेटा हुआ होगा 2pz इस तरीके का होगा। चलिए आगे क्या करते हैं, एरो लगाते हैं, एरो के ऊपर हमें क्या लिखना है, ये देखें, ये p ऑर्बिटल्स, ये s ऑर्बिटल्स, s और p कोई हेडिंग में, h p ओवरलैपिंग क्या होगा, यहाँ पर आपस में अतिव्यापन करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर निर्माण होगा। चलिए छोटा सा बना दिया, छोटे इसका मैं इसको बोलेंगे हम सिग्मा बॉन्ड। तो HF में देखने के लिए मिलता है कि HF में दोनों जो मॉलिक्यूल HF जो मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोफ्लोरिक जो एसिड होता है, उसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। दोनों एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। चलिए नोट कर लें आप, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड नंबर आता है PP हेड बॉन्ड ओवरलैपिंग, PP हेड बॉन्ड ओवरलैपिंग। डिफाइन ये लिखाऊंगा, आप यहाँ डिफाइन लिख सकते हैं, डिफाइन तो सेम होती है सभी की। थर्ड नंबर P-P ओवरलैपिंग। चलिए नोट करें, डिफाइन में बोल देता हूँ, जब किन्हीं दो परमाणुओं के, नोट करें डिफाइन, जब किन्हीं दो परमाणुओं के हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, जब किन्हीं दो परमाणुओं के हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल आपस में अपने अक्ष पर p ऑर्बिटल्स आपस में अपने अक्ष पर शीर्ष से अतिव्यापन करते हैं, शीर्ष से अतिव्यापन करते हैं, तो इसे PP ओवरलैपिंग कहते हैं, PP ओवरलैपिंग कहते हैं। हेड ऑन लगा देना,
हेड ऑन, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। इससे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। नोट कर लिया बेटा। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब किस में देखने के लिए मिलेगा, इसको देखते हैं। पहले कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। पीपी एक पी ऑर्बिटल्स बताइए, एक पी ऑर्बिटल्स ये, सेकंड पी ऑर्बिटल्स बताइए। बराबर से बनाएंगे आप। एरो क्या होगा, पी डैश पी ओवरलैपिंग, पी डैश पी ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। चलिए लोग बराबर के बनाएंगे, आप याद रखेंगे, सीधे बनाएंगे। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग ये है बेटा। यहाँ पर बनता है सिग्मा बॉन्ड। किस में देखने के लिए मिलेगा, फ्लोरीन में देखने के लिए मिलेगा, F2 में देखने के लिए मिलेगा। चलिए F2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखो, F2 तो फ्लोरीन का एटम नंबर 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p5 होगा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 3 ऑर्बिटल्स होंगे इसमें। कंट्रोल से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, कंट्रोल से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 3 हो गए, 4 और ये 5। इसको बोलेंगे 2pz1, 2pz1। तो इसमें दोनों फ्लोरीन में 2pz1 जो ऑर्बिटल्स है वो हाफ फिल्ड है, अर्धपूरित कक्षक है, आधा भरा हुआ है। यही ओवरलैपिंग में भाग लेगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। पोस्टुलेट में यही बताया गया था कि जो भी एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं, या दो परमाणुओं के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो अत्यापन करके, ओवरलैपिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। बातें क्लियर हैं? चलिए तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ये हो गया। चलिए देखते हैं आगे। अत्यापन कराना है तो 2pz इस टाइप का होगा, ये क्या हुआ होगा इस टाइप का। तो ये 2pz1 प्लस एक और बनाना है हमें 2pz1, ये भी हो गया बेटा 2pz1। आपस में क्या करेंगे, ये अत्यापन करेंगे तो p डैश p ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पर, p डैश p ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर क्या होने वाला है देखें आप, एक तो हो गया बेटा ऑर्बिटल ये और एक हो गया ये। यहाँ पर एक दूसरे को अत्यापित कर रहे हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा बेटा सिग्मा बॉन्ड। तो F2 जो मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है, उसमें दोनों फ्लोरीन जो परमाणु होते हैं वो आपस में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी F2 की, देखें आप, स्ट्रक्चर होगी H सिंगल बॉन्ड H। क्लियर है? चलिए नोट कर लें आप इसको, जल्दी करें। हो गया ना बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप जल्दी से। नेक्स्ट है पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। 4 नंबर पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। P dash P side wise overlapping चलिए PP side wise overlapping, side wise PP side wise overlapping है
तो ये भी बेटा p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल और ये भी p ऑर्बिटल। आपस में क्या करेंगे, अध्यापन करेंगे। कौन सा अध्यापन करेंगे, p डैश p ओवरलैपिंग होगा इनमें, p डैश p ओवरलैपिंग होगा साइड वाइज, ऊपर और नीचे। अब जी क्या आ गया है, देखें आप ध्यान दें, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको पार्श्वी अध्यापन का एग्जाम्पल है ये, जिसको हम बोल रहे थे साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, सेकंड नंबर डाल के लिखते हैं साइड वाइज। सेकंड टाइप था साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसको लिख देता हूं मैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसका ये एग्जाम्पल है साइड वाइज ओवरलैपिंग का, पी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एक p ऑर्बिटल ये ऊपर और नीचे साइड में, ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या होगा, अध्यापन होगा इसमें। तो एक ऑर्बिटल चाहिए और सेकंड ऑर्बिटल चाहिए, ये इसको यहाँ अध्यापित करेगा और ये ऊपरी साइड में यहाँ पर अध्यापित करेगा। तो बेटा यहाँ पर जो बनता है बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड और यहाँ बनेगा बेटा सिग्मा बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में जो डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें एक होता है पाई बॉन्ड और एक होता है सिंगल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। समझे बात को? चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसमें पाया जाएगा ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, पीपी कोएक्सियल ओवरलैपिंग के नाम से और जानते हैं इसको। चलिए देखते हैं। O2 में एग्जाम्पल है इसका, O2 में देखने के लिए मिलेगा। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, 1 2 3 और ये 4। 2 ऑर्बिटल्स इसमें हाफ फिल्ड हैं, अर्ध पूरे 2 कक्षक हैं इसमें। तो अर्ध पूरे 2 कक्षक हैं, तो दोनों ही कक्षक ओवरलैपिंग में भाग लेंगे। तो इसको बोलेंगे बेटा, इस वाले को 2p/1 और इसको बोलेंगे 2pz1, 2p/1 और 2pz1 बोलेंगे। चलिए डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रक्चर देख लो इसकी कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं आप। कुछ इस टाइप का होगा, इसको बोलेंगे 2p/1, इसको बोलेंगे बेटा 2pz1, 2p/1 और 2pz1 इस टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे। p/, और pz देखें, फर्स्ट हो गया बेटा ये प्लस सेकेंड, ये भी O है और ये भी O है, ये सेकेंड हो गया। चलिए क्या लिखना है इसके ऊपर, P' साइड वाइज ओवरलैपिंग, P' साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, थोड़ा स्पेस है, छोटा सा बना दूंगा उस साइड में। एक हो गया बेटा ये, इसी के बगल से ऊपर वाले को रेज कर देता हूँ मैं, प्रॉब्लम हो रही है मुझे बनाने में। ये तो बना लिया होगा आपने। चलिए इसको रेज कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर की साइड आ जाएगा थोड़ा, यहाँ ले लेता हूँ इसको। ये py, ये pz
देखें ये pz हो गया। तो यहाँ पर आपस में ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो बीच में जो बनेगा बेटा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अब देखो ये वाले इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, दोनों ऊपर वाले ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा पाई बॉन्ड। चलिए नोट कर लें आप, इसको बोलते हैं pp साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, दोनों ऑक्सीजन जो एटम होंगे वो आपस में डबल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होंगे। उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक बेटा पाई बॉन्ड होगा। तो ओ डबल बॉन्ड ओ, इसमें ऊपर वाला बेटा इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड और नीचे वाले को बोलेंगे बेटा पाई बॉन्ड। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर होगी O2 मॉलिक्यूल की। चलिए नोट कर लेना आप इसको, जल्दी से करें, इसकी डिफाइन बता रहा हूं मैं। हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलिए इसके डिफाइन नोट कर लो आप। पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होता है, पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होता है, डिफाइन नोट करें। जब किन्हीं दो परमाणुओं के हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, जब किन्हीं दो परमाणुओं के हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल आपस में पार्श्व से, साइड से, पार्श्व या साइड से अतिव्यापन करते हैं, तो इसे पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पीपी पार्श्वी अतिव्यापन कहते हैं। पीपी पार्श्वी अतिव्यापन कहते हैं। इससे न्यू लाइन से लिखेंगे आप, इससे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। इससे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। नोट हो गया। चलिए बेटा आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। मैंने आपको बीबीटी के पोस्टुलेट बताए और ओवरलैपिंग भी बताया और ओवरलैपिंग के टाइप्स भी बताए, जो दो प्रकार का था। फर्स्ट था लीनियर ओवरलैपिंग और सेकंड था साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इसको आप कंप्लीट कर लें। और जो बीबीटी थ्योरी है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये बहुत पूछा जाता है। बीएससी प्रीवियस में ये क्वेश्चन 110% आता है। बीएससी प्रीवियस में बीबीटी थ्योरी क्या है। और ये बेटा जो बीबीटी थ्योरी है वो 12th क्लास के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 12th वाले बच्चे और 11th वाले बच्चे और बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, तीनों ही क्लासेस के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 12th क्लास के बच्चों के लिए इसका जो यूज होता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट में चैप्टर नंबर 7 क्लास 12th में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मेरा केमिस्ट्री लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक छूटने ना पाए और आप 90+ मार्क्स लाने में सक्षम रहें। ओके।